ब्रह्म समाज, वक्तृता और समाज संस्कार। पहले ईश्वर लाभ, उसके बाद लोक शिक्षा। नरेंद्र और उनके मित्र पंचवटी के चबूतरे से उतरे और श्री रामकृष्ण के पास खड़े हुए। श्री रामकृष्ण दक्षिण मुख होकर उनसे बातचीत करते करते अपने कमरे की तरफ आ रहे हैं। श्री रामकृष्ण, गोता लगाने से तुम्हें घड़ियाल पकड़ सकते हैं, पर हल्दी चुपड़ने से वे नहीं छू सकते। हृदय रूपी रत्नाकर के अथाह जल में काम आदि 6 घड़ियाल रहते हैं, पर विवेक वैराग्य रूपी हल्दी चुपड़ने से वे फिर तुम्हें नहीं छुएंगे। केवल पंडिताई या लेक्चर से क्या होगा यदि विवेक वैराग्य ना हुआ। ईश्वर सत्य है और सब कुछ अनित्य, वे ही वस्तु है, शेष सब अवस्तु। इसी का नाम विवेक है। पहले हृदय मंदिर में उनकी प्रतिष्ठा करो। वक्तृता, लेक्चर आदि जी चाहे तो उसके बाद करना। खाली ब्रह्म ब्रह्म कहने से क्या होगा यदि विवेक वैराग्य ना रहा। वह तो नाहक संग फूकना हुआ। किसी गांव में पद्मलोचन नाम का एक लड़का था। लोग उसे पदुआ कहकर पुकारते थे। उसी गांव में एक जीर्ण मंदिर था। अंदर देवता का कोई विग्रह न था। मंदिर की दीवारों पर पीपल और अन्य प्रकार के पेड़ पौधे उग आए थे। मंदिर के भीतर चमगीदड़ अड्डा जमाए हुए थे। फर्श पर गर्द और चमगीदड़ों की विष्ठा पड़ी रहती थी। मंदिर में लोगों का समागम नहीं होता था। एक दिन संध्या के थोड़ी देर बाद गांव वालों ने शंख की आवाज़ सुनी। मंदिर की तरफ से भों भों शंख बज रहा है। गांव वालों ने सोचा कि किसी ने देवता प्रतिष्ठा की होगी और संध्या के बाद आरती हो रही है। लड़के, बूढ़े, औरत, मर्द सब दौड़ते हुए मंदिर के सामने हाजिर हुए। देवता के दर्शन करेंगे और आरती देखेंगे। उनमें से एक ने मंदिर का दरवाजा धीरे से खोलकर देखा कि पद्मलोचन एक बगल में खड़ा होकर भों भों शंख बजा रहा है। देवता की प्रतिष्ठा नहीं हुई। मंदिर में झाड़ू तक नहीं लगाया गया। चमगीदड़ों की विष्ठा पड़ी हुई है। तब वह चिल्लाकर कहता है, तेरे मंदिर में माधव कहाँ? पदुआ, तूने तो नाहक शंख फूंककर हुल्लड़ मचा दिया है। उसमें 11 चमगीदड़ रात दिन गश्त लगा रहे हैं। यदि हृदय मंदिर में माधव प्रतिष्ठा की इच्छा हो, यदि ईश्वर का लाभ करना चाहो तो सिर्फ भों भों शंख फूंकने से क्या होगा? पहले चित्त शुद्धि चाहिए। मन शुद्ध हुआ तो भगवान उस पवित्र आसन पर आ विराजेंगे। चमगीदड़ों की विष्ठा रहने से माधव नहीं लाए जा सकते। 11 चमगीदड़ का अर्थ है 11 इंद्रियां। 5 ज्ञान की इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां और मन। पहले माधव प्रतिष्ठा, बाद में इच्छा हो तो वक्तृता, लेक्चर आदि देना। पहले डुबकी लगाओ, गोता लगाकर लाल उठाओ, फिर दूसरे काम करो। कोई गोता लगाना नहीं चाहता। ना साधन, ना भजन, ना विवेक वैराग्य। 2-4 शब्द सीख लिए, बस लगे लेक्चर देने। शिक्षा देना कठिन काम है। ईश्वर दर्शन के बाद यदि कोई उनका आदेश पाए तो वह लोगों को शिक्षा दे सकता है। अविद्या स्त्री सच्ची भक्ति हो तो सभी वश में आ जाते हैं। बातें करते हुए श्री रामकृष्ण उत्तर वाले बरामदे के पश्चिम भाग में आ खड़े हुए। मनी पास खड़े हैं। श्री रामकृष्ण बारंबार कह रहे हैं, बिना वैराग्य विवेक के भगवान नहीं मिलेंगे। मनी विवाह कर चुके हैं, इसलिए व्याकुल होकर सोच रहे हैं कि क्या उपाय होगा। उनकी उम्र 28 वर्ष की है। कॉलेज में पढ़कर उन्होंने कुछ अंग्रेजी शिक्षा पाई है। वे सोच रहे हैं, क्या विवेक वैराग्य का अर्थ कामनी कंचन का त्याग है? मनी श्री रामकृष्ण से,
यदि स्त्री कहे कि आप मेरी देखभाल नहीं करते हैं, मैं आत्महत्या करूंगी, तो कैसा होगा? श्री रामकृष्ण गंभीर स्वर से, ऐसी स्त्री को त्यागना चाहिए जो ईश्वर की राह में विघ्न डालती हो, चाहे वह आत्महत्या करे चाहे और कुछ। जो स्त्री ईश्वर की राह में विघ्न डालती है वह अविद्या स्त्री है। गहरी चिंता में डूबे हुए मनी दीवार से टेक कर एक तरफ खड़े रहे। नरेंद्र आदि भक्त भी थोड़ी देर निर्वाक हो रहे। श्री रामकृष्ण उनसे जरा बातचीत कर रहे हैं। एकाएक मनी के पास आकर एकांत में मृदु स्वर से कहते हैं, परंतु जिसकी ईश्वर पर सच्ची भक्ति है उसके वश में सभी आ जाते हैं, राजा, बुरे आदमी, स्त्री, सब। यदि किसी की भक्ति सच्ची हो तो स्त्री भी क्रम से ईश्वर की राह पर जा सकती है। आप अच्छे हुए तो ईश्वर की इच्छा से वह भी अच्छी हो सकती है। मनी की चिंताग्नि पर पानी वर्षा। वे अब तक सोच रहे थे, स्त्री आत्महत्या कर ले तो करने दो, मैं क्या कर सकता हूँ। मनी श्री रामकृष्ण से, संसार में बड़ा डर रहता है। श्री रामकृष्ण मनी और नरेंद्र से, इसी से तो चैतन्य देव ने कहा था, सुनो भाई नित्यानंद, संसारी जीवों के लिए कोई उपाय नहीं। मनी से एकांत में, यदि ईश्वर पर शुद्ध भक्ति ना हुई तो कोई उपाय नहीं। यदि कोई ईश्वर का लाभ करके संसार में रहे तो उसे कुछ डर नहीं। यदि बीच बीच में एकांत में साधना करके कोई शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सके तो संसार में रहते हुए भी उसे कोई डर नहीं। चैतन्य देव के संसारी भक्त भी थे। वे तो कहने भर के लिए संसारी थे। वे अनासक्त होकर रहते थे। देव देवियों की भोग आरती हो चुकी, वैसे ही नौबत बजने लगी। अब उनके विश्राम का समय हुआ। श्री रामकृष्ण भोजन करने बैठे। नरेंद्र आदि भक्त आज भी आपके पास प्रसाद पाएंगे।